संत रामानंद जी साहेब कांशी राम की रिहाइश मॉडल टाउन के नजदीक पर शाम के समय पहुँचे तो आगे से साहेब ने अपनेपन से कहा, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे कह देते, मैं खुद ही आपके दर्शन करने डेरा सचखंड बल्ला जालंधर आ जाता। फिर साहेब ने आने का कारण पूछते हुए कहा, बाबा जी आपका अचानक शाम के समय कैसे आना हुआ? संत रामानंद जी ने कहा, कांशी राम जी, रेल मंत्रालय की ओर से बनारस को जाने वाली बेगमपुरा सचखंड रेलगाड़ी फाइनल नहीं हो रही। हमें यह डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर 2-4 दिनों तक गाड़ी फाइनल न हुई तो हमें कहीं अपने लोगों की नाराजगी का शिकार न होना पड़ जाए। जबकि अपने सैकड़ों लोगों ने महीनों पहले ही पैसे जमा करवाकर टिकट पहले से ही बुक करवा रखी है। साहेब ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप मुझसे पहले वाजपेयी से मिले हो? तो रामानंद जी ने कहा, हाँ, कुछ अकाली दल में जो हमारे लोग बैठे हैं वे हमें वाजपेयी से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। तो साहेब ने पूछा, क्या फिर ट्रेन चल पड़ी? रामानंद जी का जवाब था, साहेब जी ट्रेन तो नहीं चली। साहेब ने फिर रामानंद जी को पूछा कि मुझे मालूम हुआ है कि इस संबंध में आप सोनिया गांधी से भी मिले हैं। रामानंद जी का जवाब था कि जो कांग्रेस में हमारे लोग बैठे हैं वे सोनिया गांधी के साथ मिलवाने के लिए ले गए थे। साहेब बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ? रामानंद जी ने कहा, साहेब जी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे ही है। तो साहेब का जवाब था कि अब आप सही जगह पर आ गए हैं, मिलवाने के लिए ले गए थे। साहेब बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ? रामानंद जी ने कहा, साहेब जी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे ही है। तो साहेब का जवाब था कि अब आप सही जगह पर आ गए हैं। उधर आंतरिक सूत्रों से ट्रेन के फाइनल न होने का जो कारण पता चला वह यह था कि केंद्र में उस समय राज कर रही भाजपा सरकार को शायद डर था कि कांशी बनारस की धरती से डेरा सचखंड बल्ला कहीं अपने श्रद्धालुओं को बसपा को वोट देने के लिए न कह दें। विधानसभा के चुनाव भी सिर पर थे और कांशी राम जी पिछले महीने से पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे अक्सर ही डेरा सचखंड बल्ला पहुंच जाते और संत निरंजन दास जी, डेरा के गद्दीनशीन और श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन के सानिध्य में समय गुजारते थे। संत रामानंद जी से भी उनका खूब प्यार था। बहरहाल संत रामानंद जी की बात सुनने के बाद उस समय साहेब ने नजदीक बैठे सतीश भारती को केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार को फोन लगाने के लिए कहा। फोन नीतीश कुमार के पीए ने उठाया। उसे गलती से लगा कि फोन वाजपेयी सरकार में उद्योग मंत्री बने कांशी राम राणा के दफ्तर से है। उन्होंने नीतीश कुमार को तुरंत कांशी राम राणा को फोन करने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार का फोन कांशी राम जी को आया। सबसे पहले तो उसने माफी मांगते हुए फोन वाली गलतफहमी की हकीकत बयान की। फिर उसने साहेब से उसे याद करने का कारण पूछा। आगे से साहेब ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तेरे पीए पा तुझे बताया नहीं कि मैं जालंधर से कांशी राम बोल रहा हूँ, और वह भी खांटी चमार कांशी। रेल हर हाल में चलनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को यह भी कहा कि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ। फिर साहेब ने नीतीश कुमार को डेरा बल्ला का जिक्र करते हुए सारी बात बताई और कहा, व्यस्त हूँ, आगे जो भी बात करनी होगी वह मेरे पीए से कर लेना। नीतीश कुमार ने जवाब में कहा, मुझे थोड़ा समय दें। साहेब ने कहा कि समय नहीं दे सकता, 1 घंटे के भीतर ही रेल फाइनल होनी चाहिए। इसके बाद सतीश भारती को रेल मंत्रालय से कभी किस अफसर का फोन आए तो कभी किसी का। लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद संत रामानंद जी ने साहेब को यूं ही पूछ लिया कि रेल चलेगी भी या नहीं। तो साहेब ने जवाब दिया, बाबा जी, यदि शाम तक बेगमपुरा ट्रेन न चली तो फिर कोई भी ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी और केंद्रीय रेल मंत्री नीतीश कुमार सुबह इस्तीफा देकर अपने घर में जाकर बैठे होंगे। 40 मिनट बाद ही नीतीश कुमार का सतीश भारती को फोन आ गया कि जालंधर से काशी बनारस जाने वाली ट्रेन फाइनल हो गई है और आप जालंधर जाकर रेलवे अधिकारियों से मिल ले। यूं ट्रेन का मसला हल हो गया। संत रामानंद जी साहेब कांशी राम का बहुत आदर करते थे। 9 अक्टूबर 2006 को जब साहेब बहुजन समाज को बिलखता छोड़ इस पानी संसार को अलविदा कह गए थे, तब संत रामानंद जी संत निरंजन दास जी को साथ लेकर साहेब के आखिरी दर्शन करने लिए विशेष तौर पर पहुँचे थे। मैं ब्राह्मणवादी वृक्ष को इतना खोखला करके रख दूंगा कि मेरा आने वाला समाज यदि इकट्ठा होकर हल्की सी एक ठोकर भी मार देगा तो यह धड़ाम से गिर जाएगा। साहेब कांशी राम साहेब के जीवन के बारे में प्रतिदिन एक लेख प्रकाशित करते हैं।
यदि किसी कारणवश वह आप तक नहीं पहुंच पाता है तो आप संदेश भेजकर मंगवा सकते हैं। हमारे महान पुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।